अस्सलाम वालेकुम। मैं दुबई की होल सेल परफ्यूम मार्केट से कुछ परफ्यूम ऑयल लेके वापस आ रहा था जब मैंने दुबई क्रीक के ऊपर खड़े हुए ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स देखे तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो किसी मुल्क को कामयाब या नाकाम बनाती है। क्यों कुछ लोग सिर्फ अपनी धूप रेत को बेचने के काबिल हो सकते हैं और कुछ कंट्रीज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यूज़ होते हैं, उनके पास चार मौसम होते हैं, जंगल पहाड़ सहरा मैदान समंदर सब कुछ होता है, फिर भी वो अपने आप को इस कंपेटिटिव दुनिया में मार्केट नहीं कर पाते हैं। इस तरह की बातें सोचने वाले को पाकिस्तान में तो अक्सर पागल और सरफिरा समझा जाता है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि उनको अपनी एक डायरेक्शन का जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ती है कि उन्होंने आखिर जाना किस साइड पे है। तो जो मेरे दिमाग में आता है या जो मैंने यहाँ रह के सीखा है कि दुबई में जो नंबर वन चीज़ जो इसको मुमताज़ करती है दुनिया के बाकी दूसरी कंट्रीज से जो अपने आप को मार्केट नहीं कर पाए, वो है सिक्योरिटी। इंसान और उसका कैपिटल, इंसान और उसका पैसा सबसे पहली चीज़ जो मांगता है इस दुनिया में, वो अपनी और उस अपनी कैपिटल की सिक्योरिटी मांगता है। आप देख सकते हैं कि ये फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इस गर्मी में भी। इवन इफ़ दिस इज़ ऑफ सीज़न, ये कोई इनका सीज़न नहीं है अभी, सीज़न स्टार्ट होने में जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होता है नॉर्मली, वस्ती अक्टूबर में, यानी 15-16 अक्टूबर तक सही सीज़न स्टार्ट होगा टूरिस्ट के आने का। लेकिन उसके बावजूद इस गर्मी में यानी सितंबर के पहले हफ्ते में भी ये चीज़ें जो हैं लोग एंजॉय करने आते हैं। ये फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, ये उनकी वेटिंग एरिया है। यहाँ पर वो पैसे दे के ऑफ कोर्स क्रीक की सैर करने निकलते हैं। ये जो फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं ये समंदर के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके लोगों को बुफ़े डिनर और म्यूज़िक शो और एंटरटेनमेंट मुहैया की जाती है। तो इन सब चीज़ों को मुहैया करने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करना असल काम होता है किसी भी गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर सकती तो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, ग्रोथ, इन चीज़ों को आप भूल जाएं। अगर गवर्नमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड कर दे तो उसके बाद जो प्राइवेट बिजनेस पीपल होते हैं वो इतने रिजिलियंट होते हैं कि वो ठंड को गर्मी में, धूप को छाँव में और तपती हुई गर्मी को एयर कंडीशनिंग के ज़रिए एक एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट में बदलने की कुदरत रखते हैं। सो टवर्ड्स दी एंड हम ये नतीजा हज़ कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री ने, अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना ही बड़ा काम है कि हम तरक्की करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर हम एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि हमने आगे बढ़ना है तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट, सबसे पहली कंडीशन जो किसी भी मुल्क के हुक्मरान को पूरी करनी है वो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फॉर बोथ इट्स पीपल एंड देयर मनी। अगर कोई इंसान खुद को और अपने पैसे को महफूज तस्वुर नहीं करता तो वो उस जगह से हिजरत कर जाएगा। ये एक इंसानी सोच का बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया से तकरीबन 194 कंट्रीज़ से लोग यहाँ आते हैं, दुबई में घूमते फिरते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, यूरोज़ और डॉलर्स लेके आते हैं, अपने अपने मुल्क की करेंसियाँ लेके आते हैं और यहाँ पर स्पेंड करते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं, गोल्ड ख़रीदते हैं, परफ्यूम्स ख़रीदते हैं और इन्जॉय करने के बाद अपने मुल्क को रवाना हो जाते हैं। एंड इन द प्रोसेस दे आर मेकिंग दिस कंट्री रिच। इस बोर्ड पर एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि जो डेप्थ है, वाटर की जो गहराई है, पानी की गहराई सिर्फ 2.5 मीटर है। इसको पढ़ के मैं सोच रहा था कि ये वार्निंग लिखी हुई है या सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि 2.5 मीटर जो डेप्थ है वो भी डूबने के लिए तो काफ़ी होती है।
कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट था, और ये जो बिल्ली है वो इस इंतज़ार में थी कि वो जो लोग मछलियाँ पकड़ेंगे उसके साथ कुछ शायद ऐसी चीज़ भी वो पकड़ ले कि जो इसको दे दे, अगर कोई छोटी मछली आती है वो बिल्ली को खाने के लिए दे दे। लोगों को रिलैक्स करते हुए, लोगों को मछलियाँ पकड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, एंजॉय करते हुए देख के एक तरफ तो खुशी होती है कि माशाल्लाह लोग अपनी अपनी फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, अपने अपने चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरफ ये सोच भी आती है कि हम ये अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में ये बेसिक बुनियादी ज़रूरियात इंसानों को मुहैया क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं, हमारे पास हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन वो विल नज़र नहीं आती कि जो विल चाहिए होती है लोगों को, लोगों में आसानियाँ बांटने की, लोगों में आसानियाँ पैदा करने के लिए जो एक पर्पसफुल विलिंगनेस चाहिए होती है, विल चाहिए होती है, वो नज़र नहीं आता, वो इरादा नज़र नहीं आता। हुकूमत कोई भी हो, हमारे हुक्मरानों में वो मुसम्मम इरादा, वो विल नज़र नहीं आती कि भाई हमने अपने मुल्क को एक ऐसा हिस्सा बनाना है जहाँ दुनिया भर से लोग आएँ, इंजॉय करें, काम करें, पैसा कमाएं, और इन दी प्रोसेस हमारे मुल्क को भी अमीर बनने का और खुशहाल बनने का मौका मिले। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह करीम हमारे पाकिस्तान को भी खुशहाली, सुकून, तरक्की अता फरमाए। आमीन।